हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपना अगला टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में भी। तो आज अपना अगला टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशंस। यूजेस ऑफ डायमेंशंस आसान हा टॉपिक रहेगा भाई। अपना जो यूज है डायमेंशन का वो 3 यूज हैं भाई। पहला यूज है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब है कि अगर हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी भी क्वांटिटी को बदलना चाहें तो बगैर दोबारा मेजर करें हम उसने क्या कर सका, हाँ कन्वर्ट कर सका। हाँ जैसे कि कोई भी सिस्टम है वो MKS में है, उसको CGS में कन्वर्ट करना है तो बगैर दोबारा से CGS की यूनिट लेके मेजर करे, बगैर मेजर करे हम क्या कर सकते हैं भाई, कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट। सेकंड जो जिक्र करा हम कि दूसरा यूज है चेकिंग करेक्टनेस। चेकिंग करेक्टनेस हम ये देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला में गिवन है वो ठीक है या गलत है। तीसरी जो इसकी यूजेस में हम देखते हैं वो है ड्राइव फॉर्मूला। अगर हमें ये पता हो कि ये क्वांटिटी है किस किस के ऊपर डिपेंड करती है तो हम उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आज जिक्र करते हैं हम भाई पहले का कन्वर्जन ऑफ यूनिट। पहला यूज पढ़ते हैं हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जैसे कि हमने पढ़ा था भाई कि किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं N1 U1 N2 U2, यानी कि अगर यूनिट हमने बदल दी तो उसके जो नंबर हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे भाई। अब हमने कोई भी एक निकालना है, जैसे U2 की वैल्यू निकालनी है तो U2 किस तरह निकलेगा, N1 U1 डिवाइड बाई N2 निकालना है भाई कि दूसरी यूनिट है इसमें कितने नंबर होंगे, डिवाइड बाई U2। इस तरह से हम एक आसान सा फॉर्मूला लेकर के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला का यूज कैसे होगा भाई, देखो N2 की वैल्यू है, N1 आगे है, U1 यूनिट पहले रख लेते हैं हम M1 L1 T1। ठीक है भाई कि पहली यूनिट है तो M1 L1 और T1 ये हमने 3 चीज़ें रख ली। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा उसके लिए यहाँ लगा दो A, B और C, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी पावर के ऊपर डिपेंड करता है वो पावर कितनी है भी उसका है भाई। दूसरी M2 L2 T2, लेकिन पावर क्या रहेगी, सेम, क्योंकि यूनिट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी भाई। तो अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, N1 इन दोनों की पावर A है तो इसको इस तरह लिख दें M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B, T1 बाई T2 पावर C। ये होगा हमारा नंबर दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। इसका एक एग्जांपल भी लेके देखेंगे भाई हम। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू डाइन जो फोर्स की जो यूनिट है न्यूटन, ये यूनिट है MKS सिस्टम के अंदर। डाइन जो यूनिट है वो है CGS सिस्टम के अंदर। ज़्यादातर केसेस में
क्वेश्चन में ये दिया मिलेगा कि यह MKS सिस्टम है और ये CGS है। जो भी सिस्टम होगा वो गिवन होगा। ठीक है भाई। 1 न्यूटन है तो पहली नंबर तो दे दिया इसने, N1 की वैल्यू कितनी दे दी 1। वैल्यू किसकी नहीं है, M1 L1 T1। देखो MKS मीटर, लेंथ 1 मीटर, किलोग्राम 1 किलोग्राम, सेकंड 1 सेकंड। दूसरा है CGS M2 L2 T2। N2 की जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करके दिखानी है कि कितना डाइन, हाउ मैनी डाइन्स। M2 ग्राम 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड। देखो बड़ी यूनिट कौन सी है भाई, ये है। तो किलोग्राम है तो ग्राम में बदल दो, 1000 ग्राम। मीटर है सेंटीमीटर में बदल दो, 100 सेंटीमीटर। सेकंड है सेकंड रहने दो। अब बात आई फोर्स की। फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ याद होना चाहिए भाई, M1 L1 T-2। ठीक है, यानी कि हमारे पास वैल्यू तो A, B और C में है, यानी कि M की पावर A है तो A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी आ गई 1, C की वैल्यू कितनी आ गई -2। सारी वैल्यू जितनी है सब की सब इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो, N2 की वैल्यू आ जाएगी N2। N1 यहाँ से देखो N1 1, M1 1000 ग्राम, M2 1 ग्राम, पावर A की वैल्यू 1, L1 100 सेंटीमीटर, L2 1 सेंटीमीटर, पावर B टाइम 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड, टाइम पावर C -2। क्लियर। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, सब कट गई। वैल्यू कितनी आई 1 मल्टीप्लाई 1000 की पावर 1, 1000 मल्टीप्लाई 100 की पावर 1, 100 मल्टीप्लाई 1 की पावर -1 की पावर जो मर्जी हो 1, तो पावर कितनी आ गई 10 की पावर 5। वैल्यू किसकी N2 की। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 1 न्यूटन है वो 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है भाई। ठीक है, इसी के ऊपर कुछ एक्सरसाइज कर लेना आप। एक कर लेना एनर्जी, ठीक है, MKS टू CGS, पावर CGS टू MKS, ठीक है, और ज़्यादा करो एक्सेलरेशन CGS टू MKS। ये 3 आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं कि ये तीनों को आप एक बार करके देख लेना भाई। जो बाकी के 2 बचे हैं यूज, इन आप ही डिस्कस करांगे अगले वीडियो में। तब तक घर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।